अगला है हमारे पास एनबीआरसी बच्चों, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में आगे पूछा था कि किसी को ब्रेन रिसर्च में शौक है, किसी का न्यूरो साइंस में शौक है, ठीक है। सो क्या फिजिक्स वाला ये काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है बच्चों। इन द एंड एवरीथिंग इज फिजिक्स। ब्रेन में क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एक्चुअल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, छोटे छोटे। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो किसको याद करेंगे? फिजिक्स को याद करेंगे, ठीक है जी। न्यूरो साइंस। सो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जी इंडिया में, गुड़गांव में, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। ड्रीम्स पे पीएचडी करवाता है, देखो, है ना। ब्रेन की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, न्यूरॉन एक्टिविटीज़, न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, उस पर काम करता है जी। न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है जी। ये किस पे काम है देखते हैं जी। मॉलिक्यूलर सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल, ठीक है जी। कॉग्निटिव एंड ट्रांसलेशनल न्यूरो साइंस पे काम है जी यहाँ पे। न्यूरो कंप्यूटिंग पे काम है जी यहाँ पे। न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स पे काम है, यही मैं आपको बता रहा था। न्यूरो इमेजिंग पे काम है, न्यूरो फिजियोलॉजी पे काम है, एंड फंक्शनल कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा करते हैं जी, ये काम करते हैं, ठीक है। सो ये हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे एनबीआरसी जो है हमें रिसर्च करवाता है, ठीक है जी। ट्रांसनेशनल जो मेन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो होता है कॉग्निटिव एंड ट्रांसनेशनल हमारा न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस का बहुत ज़्यादा काम है, और भी 2-4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये काम करते हैं, बट एनबीआरसी जो है नंबर 1 पे है इस टाइम, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला है जी पीआरएल, अहमदाबाद में है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है ये पीआरएल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो यहाँ पे अब क्या क्या रिसर्च होती है मैं आपको बता दूं एक बार। सो पीआरएल की बच्चों 3 जगह और ब्रांच भी है। एक तो कहाँ है जी? हमारे माउंट आबू में है, अहमदाबाद में है, और कहाँ है जी? उदयपुर में। सो पीआरएल जो है आपको पता है एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किस पे काम करते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं जी। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स पे बच्चों बहुत ज्यादा काम है इनका। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स पे, सोलर फिजिक्स पे, स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस पे, प्लैनेटरी साइंसेस पे बच्चों। जियोफिजिक्स वाले बच्चे जो चाहते हैं कि आप एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से जियोफिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं बच्चों, पीआरएल आपके लिए क्या है? ड्रीम कॉलेज। जियोफिजिक्स वाले बच्चे, पीआरएल आपके लिए क्या है? ड्रीम कॉलेज बच्चों। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड ऑप्टिकल फिजिक्स, तो ये सब चीजों पे जो है यहाँ पे पीआरएल पे क्या होती है जी? रिसर्च करवाई जाती है, ठीक है। ये हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स जहां पीआरएल हमें क्या करता है जी? रिसर्च करवाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास आरआरआई बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट, मैं आपको बताऊं कि इतना पुराना, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। वाकई एक जेम इंस्टीट्यूट, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ज्यादा काम है थ्योरेटिकल फिजिक्स को लेके, सबसे ज्यादा काम है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स को लेके सबसे ज्यादा काम है बच्चों। मटेरियल एक्टिव सिस्टम्स पे काम है, सॉफ्ट मटेरियल्स पे काम है, सॉफ्ट मैटर जिसको मैं बोल रहा हूं उस पे काम है बच्चों। एक काम यहां सबसे अच्छा है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी का। कौन सा? एक्सरे एस्ट्रोनॉमी जो है यहां पे काम है। चलो पढ़ते हैं एक बार, आपको बताता हूं, ठीक है जी। बैंगलोर में है आरआरआई, मैं आपको बता दूं, बड़ा ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा टैग है इसका, ठीक है। अगर आप आरआरआई चले गए तो मतलब जन्नत, आपकी जिंदगी बन चुकी है। इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट चले गए तो आपकी जिंदगी बन चुकी है, ठीक है। सो किसमें काम करवाता है जी? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। लाइट एंड मैटर फिजिक्स बच्चों, ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, लाइट एंड मैटर फिजिक्स। सॉफ्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों। रेडियो एंड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा काम है इनका, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में बच्चों। सिग्नल प्रोसेसिंग में, इमेजिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अल्ट्रा फास्ट फिनोमिना, लिक्विड क्रिस्टल्स पे काम है। सॉफ्ट मटेरियल्स पे, एक्टिव सब्सटेंसेस पे, फिजिक्स इन बायोलॉजी जिसको बायोफिजिक्स बोलते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम ग्रेविटी पे काम है बच्चों। वो बच्चे जो क्लासिकल और क्वांटम ग्रेविटी पे काम करना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, गो फॉर आरआरआई। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आरआरआई का बहुत नाम है क्लासिकल एंड क्वांटम ग्रेविटी के वाले केस में, ठीक है जी। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और क्या है जी हमारे पास? स्टोकास्टिक प्रोसेसेस, ये किस में आते हैं बच्चों? नॉन लीनियर प्रोसेस में आते हैं। तो आरआरआई एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट जहां पे इन सब के ऊपर क्या होती है? रिसर्च होती है। रिसर्च जो है स्पेशलाइजेशन है
हमारी किसकी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की। कौन सी, रेडियो एंड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी सबसे अच्छी, और थ्योरेटिकल फिजिक्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे है जी TIFR मुंबई बच्चों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई बच्चों, किस पे काम करवाता है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंसेज, हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, और मेरा फेवरेट थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो TIFR आपको पता बहुत ही नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट मुंबई में, इन सब चीज़ों पे काम यहाँ होता है। अब TIFR भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है जी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद। ठीक है जी, तो ये पहले वाला था मुंबई वाला, ये कौन सा है, हैदराबाद वाला। बच्चों यहाँ पे वो बच्चे जो फ्लूइड डायनामिक्स में PhD करना चाहते हैं, किसमें, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है जी, टर्बुलेंस फ्लूइड्स में अगर आप अपनी PhD करना चाहते हो, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा TIFR हैदराबाद आपका क्या है, ड्रीम कॉलेज। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा। सो कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम है यहाँ पे, मटेरियल साइंसेस पे, नॉन इक्विलिब्रियम पे काम है बच्चों, सॉफ्ट एंड लिविंग मैटर पे काम है, और ये है जी वो मेन काम, फ्लूइड डायनामिक्स जो है यहाँ की सबसे अच्छी है। फ्लूइड डायनामिक्स पे बहुत अच्छा काम चलता है जी यहाँ पे। ठीक है, इंटेंस लेजर मैटर इंटरैक्शंस पे काम है जी इनका। मैं वही बात कर रहा था, इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन पे काम करते हैं ये लोग। सेकंड हार्मोनिक एंड हार्मोनिक जनरेशंस पे काम करते हैं, लेजर प्लाज्मा इंटरैक्शंस के हिसाब से। ठीक है जी, कंप्यूटेशनल फिजिक्स पे काम है बच्चों इनका। NMR एंड बायोफिजिकल एंड अदर सिस्टम्स पे काम करते हैं जी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे भी इनका काम अच्छा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जी हमारे अगले इंस्टीट्यूट की ओर। तो हमारा अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास UGC DE कॉर्टिसिज्म ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है जी, और ये जो दो संस्थाएं हैं हमारी, UGC और DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या है, एक कोलैब इंस्टीट्यूट है। ठीक है जी, और यहां पे कंसोर्टियम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में मेन काम जो है बच्चों वो किस पे है जी, कंडेंस मैटर में, कंडेंस मैटर और थिन फिल्म्स पे। जो बच्चे नैनो मटेरियल सॉरी, जो बच्चे नैनो मटेरियल, थिन फिल्म्स पे अपना काम करना चाहते हैं बच्चों, वो UGC DAE दो टैग्स के साथ आपको ये इंस्टीट्यूट मिलता है यहाँ पे। और बच्चों इंदौर में है ये। ठीक है, इंदौर में है, और थिन फिल्म्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो किस पे काम है, कंडेंस मैटर फिजिक्स, थिन फिल्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपीज पे काम है इनका, स्कैनिंग प्रोब्स पे काम है, वही मैं बात कर रहा था, AFM, TEM, SEM इन पे काम है, पॉजिट्रॉन एनहाइलेशन, एंटी मैटर पे काम करते हैं जी ये लोग। ठीक है जी, और किस पे कहा, रमन एंड मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो बच्चे जो केमिस्ट्री से हैं वो भी यहां जाते हैं रमन एंड मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें रमन एंड मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है बच्चों। ठीक है, ठीक है, और क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी विद सिंक्रोट्रॉन। ठीक है जी, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन पे काम है इनका, जैसे XRD होता है वैसे न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन होता है। एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स पे बहुत ज्यादा काम है, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हैवी आयन रिएक्शन। बच्चों जो बच्चे अपना रिसर्च न्यूक्लियर फिजिक्स में करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए क्या है, जन्नत ड्रीम कॉलेज है, UGC DAE कॉन्टिसिज्म ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है जी, तो यहां पे जो कंसोर्टियम है साइंटिफिक रिसर्च का, बहुत ही ज्यादा क्या है, एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट। और आप यहां पे देख पा रहे हो कि कितनी नई नई ब्रांचेस, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, थिन फिल्म्स, स्कैनिंग प्रोब, मॉसबीर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब चीजों पे इन्होंने जो है महारत हासिल की हुई है। और आप भी यहां जाके इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। न्यू एंड इमर्जिंग फील्ड्स हैं सारी, तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। ठीक है जी, ये क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सो ये भी जो है हमारे पास बड़ी सारी चीजों में क्या करवाती है जी, PhD करवाती है। कंडेंस मैटर पे, एस्ट्रो पार्टिकल और हाई एनर्जी पे इनका काम है, और बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छा इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं जी, आगे है जी द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई। बच्चों जिनका सपना थ्योरेटिकल फिजिक्स में आगे बढ़ने का, थ्योरी वाले, एनालिटिकल, जो बच्चे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी इक्वेशंस को डेडिकेट करूं। ठीक है, मैं खुद एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हूं, सो मेरे को इक्वेशंस बहुत अच्छी लगती हैं। सो यहां पे थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए
थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल साइंसेस के लिए एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए द इंस्टीट्यूट इज बेस्ट। बच्चों चेन्नई में है, ये नाम है जी द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है जी हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स TIFR पुणे। सो टिफर पुणे के अंडर ही आता है जी। ये क्या है? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये किस में काम करवाते हैं? रेडियो एस्ट्रोनॉमी में काम है इनका बहुत ज्यादा, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में ही काम है, पर मेनली ये रेडियो वाले जो पार्ट है उस पर फोकस करते हैं। तो बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूट बच्चों, पुणे वाले बच्चों और उसके आसपास रहने वाले बच्चों, आप यहाँ पे अपना एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने का सपना पूरा कर सकते हो। गो फॉर इट। अगर आपको अच्छा रैंक मिलता है सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट और बहुत ही अच्छा। मैंने जितने भी लिए हैं बच्चों यहाँ पे इंस्टीट्यूट, सारे ही क्या हैं? जेम इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हरीश चंद्र इंस्टीट्यूट बच्चों HRI इलाहाबाद में है बच्चों। जो बच्चे थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में सिर्फ इक्वेशंस के अलावा कुछ नहीं है, जिनको ऐसे सर्कल बना दिया जाए तो वो समझ नहीं आता, बट समझ क्या आता है? x² + y² = r²। जब आपको इस तरह से जो चीजें समझ आने लग जाए, मैथमेटिक्स फिजिक्स की रूप में समझ आने लग जाए, जब आपको इक्वेशंस के रूप में मैथमेटिक्स आने लग जाए, वो है बच्चों थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है जी। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया तो सर्कल नहीं मुझे समझ आएगा, मुझे समझ आएगा x² + y² = r², विच इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जिनको इक्वेशन से प्यार है बच्चों, ये है वो आपके लिए जन्नत कॉलेज, ड्रीम कॉलेज। गो फॉर इट। अगर मिलता है डेफिनेटली लो, बिल्कुल नहीं छोड़ना बच्चों। थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स के लिए नंबर 1 कॉलेज बच्चों HRI हरीश चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद बच्चों, जरूर जाओ, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है जी IOP बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर में है। और मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे न्यूक्लियर हाई एनर्जी फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर हाई एनर्जी फिजिक्स या फिर किसमें बच्चों? हमारे कंडेंस मैटर में, गो फॉर इट। यहां पे इंडिया की सबसे अच्छी एक्सेलेरेटर बेस्ड रिसर्च होती है। जो हमारे पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स हैं, एक्सेलेरेटर बेस्ड रिसर्च सबसे अच्छी बच्चों IOP भुवनेश्वर में है। न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स एंड एक्सेलेरेटर बेस्ड रिसर्च जो है वो हमारी कहां है जी? हमारे पास IOP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर में। गो फॉर इट, एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं जी। ये है जी, आपको पता ही है, आयुका, आयुका बोल दिया, IG कार बच्चों, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालमपम। ठीक है जी। सो यहां पे IG कार में सबसे ज्यादा काम किसका है जी? सुपर कंडक्टिविटी का। इवन यहां पे मैं आपको बताऊं, नैनो मटेरियल्स पे बहुत ज्यादा काम होता है, एक्सेलरेटर बेस्ड फिजिक्स पे बहुत ज्यादा काम होता है। IG कार इसका नाम है बच्चों। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपाकम में है जी ये, यहां पे मैं आपको बता दूं। ठीक है। सॉलिड स्टेट फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में काम है। यही मैं आपसे बात कर रहा था, सुपर कंडक्टिविटी पे काम है बच्चों। स्ट्रक्चर एंड डायनामिक ऑफ सॉफ्ट कंडेंस मैटर पे काम करवाते हैं। कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंसेस पे काम करवाते हैं। इनका सबसे अच्छा ये रहा जी, एक्सेलरेटर बेस्ड इरेडिएशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय फिनोमिना। ठीक है जी। लो डायमेंशनल सिस्टम्स पे काम करवाया जाता है, जैसे कि 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, कुछ इस तरह से। क्वांटम डॉट्स वगैरह जो हमारे 0 डायमेंशन में होते हैं उन पे काम करवाते हैं बच्चों। फिजिक्स ऑफ बच्चों इंटरफेरेंस, नैनो मटेरियल इंटरफेसेस, थिन फिल्म्स, और किस पे काम है जी? टेक्नोलॉजी एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो ये है जी IG कार, एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट बच्चों। और यहाँ पे सारा मटेरियल आपने देखा हो, सारा मटेरियल बेस्ड काम है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अगला है हमारे पास IPR, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में है। किस पे काम करते हैं ये आपको बता दूं, ये बिल्कुल नई फील्ड है जी। वो बच्चे जो डस्टी प्लाज्मा में काम करना चाहते हैं, कोलिजनल प्लाज्मा पे काम करना चाहते हैं, कोलिजन लेस प्लाज्मा पे काम करना चाहते हैं। ठीक है जी। सर ये क्या बोल दिया बच्चों? ये सब प्लाज्मा है। क्या है प्लाज्मा? 4th स्टेट ऑफ मैटर है। इवन मैं भी 4th स्टेट ऑफ मैटर पे ही काम करता हूं।
लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शंस पे मेरा काम है, ठीक है। सो यहां पे क्या करवाया जाता है जी, लेजर प्रोड्यूस प्लाज्मा, लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शंस पे अगर आप कोई काम करना चाहते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, टेराहर्ट्ज पे कोई काम करना चाहते हो प्लाज्मा में बच्चों, पीआरएल आपके लिए जन्नत है, पीआरएल आपके लिए क्या है, जन्नत है। यहां पे आपको इतने तरह की प्लाज्मा रिसर्च मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकता। एक पूरा इंस्टीट्यूट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को डेडिकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर। देखते हैं ये क्या क्या करवाता है। फंडामेंटल एंड अप्लाइड प्लाज्मा फिजिक्स रिसर्च, ठीक है, इन्वॉल्विंग थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन प्लाज्मा। बच्चों टोकोमाक का नाम आपने सुना होगा, टोकोमाक वाले जितनी चीजें हैं वो सब यहां पे क्या करवाई जाती हैं, रिसर्च में करवाई जाती है। कॉम्प्लेक्स एंड डस्टी प्लाज्मा पे काम करवाया जाता है। तो ये रहा जी कॉम्प्लेक्स एंड डस्टी प्लाज्मा। बच्चों इंडस्ट्रियल प्लाज्मा एंड एप्लीकेशंस पे, आज के टाइम में प्लाज्मा हर जगह यूज हो रहा है, मेडिकल पर्पस पे, मैं आपको बताऊं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, सो इंडस्ट्रियल प्लाज्मा में आता है। इंक्लूडिंग प्लाज्मा मटेरियल प्रोसेसिंग, लेजर प्रोड्यूस्ड प्लाज्मा, लेजर प्लाज्मा इंटरैक्शंस, जो कि जिस पे मेरा भी काम है जी, ठीक है जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा एंड एप्लीकेशंस। आईपीआर बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट टूवर्ड्स फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनको आयोनाइज्ड गैसेस से प्यार है, गो फॉर दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। ड्रीम कॉलेज है जी ये बच्चों का जो प्लाज्मा में रिसर्च करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है जी हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर, ठीक है जी। तो यहां पे क्या काम होता है जी, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम करवाते हैं बच्चों। स्ट्रिंग थ्योरी पे काम होता है यहां पे, कहां किस पे, स्ट्रिंग थ्योरी पे। बच्चों कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे भी काम है यहां पे। नॉन लीनियर एंड क्वांटम ऑप्टिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन। सो ये जो है हमारे पास हमारा नाइसर जिसको हम बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर, ये सब चीजों पे काम करवाता है। सो अगर आपको नाइसर भी मिले तो गो फॉर इट बच्चों, ठीक है। इतना ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है और ये सब चीजें जो हैं आपके लाइफ में बहुत ज्यादा क्या करेंगी जी, हेल्प करेंगी इफ यू वांट टू बी अ रिसर्चर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है जी राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज, मैं आपको बता दूं इंदौर में है और इनका सबसे ज्यादा काम है बच्चों लेजर्स पे। लेजर्स उनकी एप्लीकेशंस पे सबसे, जो बच्चे अपना करियर लेजर्स में सोचते हैं, लेजर रिसर्च में, बच्चों ये है आपके लिए जन्नत कॉलेज। इंदौर जाओ, ठीक है, इस कॉलेज को देखो, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। किस पे काम है जी, लेजर एंड देयर एप्लीकेशंस पे काम करते हैं जी ये। कोल्ड एटॉमिक सिस्टम्स पे काम करते हैं बच्चों। लेजर प्लाज्मा इंटरैक्शंस पे भी काम है, जिसपे मैं आपको बताया कि मैं भी काम करता हूं। कोल्ड एटम फिजिक्स पे काम है जी इनका। कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम है जी। सुपर कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिज्म पे काम करते हैं ये लोग। क्रिस्टल्स एंड थिन फिल्म्स पे काम करते हैं जी। देखा, ये है वो इंस्टीट्यूट्स जो क्रिस्टल्स और थिन फिल्म्स पे काम करते हैं, ठीक है। नैनो मटेरियल्स पे काम है जी। एप्लीकेशन और क्या है, नॉन लीनियर एंड अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिकल स्टडीज पे काम है जी। बीम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉन लेजर्स पे काम है। तो मेनली एक पूरा इंस्टीट्यूट जो किस पे बेस्ड है, पूरी लेजर एंडेड एप्लीकेशन पे। जो बच्चे चाहते हैं कि वो लेजर में अपना करियर बनाएं बच्चों, ये है जी वो आपके लिए ऑप्शन, बेस्ट 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 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। गो फॉर दिस। बहुत ज्यादा आपको क्या होगा जी, मजा आएगा जब आप एक बार इसको क्या करोगे जी, फील करोगे। वेबसाइट पे जाओ, देखो, अगर आप चाहते हो लेजर फिजिसिस्ट बनना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये है जी हमारा आज का बच्चों सेकंड लास्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स को डेडिकेटेड एक और इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यहां पे मैं आपको बताऊं। सो कंडेंस मैटर फिजिक्स, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट दोनों पे काम होता है बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स पे सबसे ज्यादा काम है इनका, बोथ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। सो बोथ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल काम है यहां पे। हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम है बच्चों, बोथ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल। रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलिजन्स पे काम है। अब कई बच्चों को
मास्टर्स में प्रोजेक्ट मिल जाता है रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलिजन्स पे। अगर आप चाहते हो आप अपनी रिसर्च भी इसी में करना चाहते हो बच्चों, तो ये है वो इंस्टीट्यूट आपके सामने, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर बच्चों फिजिक्स, कलकत्ता में है जी बच्चों ये, ठीक है। हैवी आयन कोलिजन्स पे काम है बच्चों, QCD पे काम है। आपने देखा ये इंस्टीट्यूट किस पे काम करवाता है बच्चों, QCD फेज ट्रांजिशंस में। QCD क्या होता है बच्चों, जिनको नहीं पता, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स पे काम है जी। जो बच्चे QCD में अपना करियर बनाना चाहते हैं, गो फॉर दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। बहुत थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं ये लोग। एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स, विम्स एक्सियन, कॉस्मोलॉजी की स्टडी करवाते हैं बच्चों, क्वांटम ग्रेविटी एंड स्ट्रिंग थ्योरी की स्टडी, मैथमेटिकल फिजिक्स की स्टडी बच्चों, सरफेस साइंस एंड प्लाज्मा फिजिक्स की स्टडी। सो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट, बहुत ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट। मैं तो हमेशा बोलूंगा कि अगर आपको इनमें से एक भी इंस्टीट्यूट मिल गया ना, अगर जेम इंस्टीट्यूट्स में से, आपकी लाइफ सेट है, आप एक अच्छे रिसर्चर बन गए हो। अभी समझ लो कि आपने पैर रखा, आपने पढ़ाई रिसर्च शुरू नहीं की, बट एक बात याद रखना, अगर एक भी इंस्टीट्यूट ये वाला आपको मिल जाए, भगवान करे आपको मिले इंस्टीट्यूट, और अगर मिल जाए तो बच्चों आप जैसे इस यहां पे इसकी चौखट पे पैर रखोगे ना, जब इस इंस्टीट्यूट की, इनमें से किसी की भी, आप एक रिसर्चर बन चुके हो। आपको बस ये समझना है कि आप मुझे रिसर्च करनी है, अपना डेडिकेटेड जो है सारा कुछ मैंने किसको देना है, रिसर्च को देना, ठीक है जी। चलो जी अगले और बढ़ते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन सेंटर बच्चों कलकत्ता में है, और बता दूं सबसे ज्यादा किस पे काम करवाते हैं, एक्सेलरेटर फिजिक्स पे। जिन बच्चों को साइक्लोट्रॉन छोटे होते बहुत ज्यादा क्या लगता था, फैसिनेटिंग, सिंक्रोट्रॉन, बीटाट्रॉन, लाइनैक, ठीक है जी, जिनको ऐसे पार्टिकल एक्सेलेटर्स बहुत अच्छे लगते थे, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जिनको अच्छा लगता है बच्चों, ये है उनके लिए जन्नत कॉलेज, ठीक है। एक्सेलरेटर फिजिक्स पे सबसे ज्यादा काम, कंडेंस मैटर पे, मटेरियल साइंस पे, न्यूक्लियर फिजिक्स पे बच्चों, रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलिजन्स पे काम, QCD फेज ट्रांजिशंस पे काम, बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल। तो ये है जी वो कुछ इंस्टीट्यूट्स जो भी क्या है जी हमारे पास, हमारी लाइफ को क्या करेंगे जी, सेट कर देंगे, आपको क्या बना देंगे, एक रिसर्चर बना देंगे बच्चों, ठीक है जी। सो मैं तो हमेशा बोलूंगा कि आप लोग एक अच्छे रिसर्चर बनो। आपको भगवान करे ये जो हमने अभी जेम इंस्टीट्यूट्स बताए हैं, ये इंस्टीट्यूट्स मिले, ठीक है जी। आप देखो कि कैसे पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जैसे IPR की बात करें, सिर्फ प्लाज्मा के लिए इंस्टीट्यूट, तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा वहां रिसर्च होती होगी, ठीक है। सो बी अ गुड रिसर्चर, सीखो। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, पेपर दो। आप पहले एक ड्रीम कॉलेज, जो मैं आपको बोलूंगा, ड्रीम कॉलेज डिसाइड कर लो, आपने करना क्या, आपको इंटरेस्ट किस में है, ठीक है जी। आप इन सारी जो जितने भी जेम इंस्टीट्यूट्स थे जो मैंने भाई आपको बताए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनकी वेबसाइट पे जाके देखो, ठीक है, इनकी पब्लिकेशंस वगैरह देखो, एक दिमाग में सेट कर लो फोकस के मैंने इसी इंस्टीट्यूट में जाना, मैंने एस्ट्रोफिजिक्स करनी है, IIA से करनी है, तो IIA मैंने फिक्स कर लिया, उसके लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी है, सो दैट आई कैन बी एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहूंगा कि आप देश का नाम रोशन करो, अच्छे रिसर्चर बनो, अच्छे फिजिसिस्ट बनो। बाय, टेक केयर।